तो देखिए, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था इस स्वेटर के बारे में, और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये डिज़ाइन सेट करना बताया था। तो देखिए, मैंने चारों पल्ले बना लिए हैं। चारों में से देख लीजिए, दो हमारी बाजू हैं और ये हमारा बैक साइड का और फ्रंट साइड का पल्ला है। बैक और फ्रंट आपने सेम बनाने थे, वो मैंने आपको बता दिया था। 17 इंच की लंबाई आपने कंप्लीट कर ली इन दोनों पल्लों की। और मैंने आपको बाजू बताई थी, बाजू में आपने देखिए फंदा कैसे बढ़ाए थे वो भी बताए थे। यहाँ से डिज़ाइन के बाद फंदे बढ़ाना बताए थे। तो मेरे फंदे लगभग यहाँ, जब मेरा बाजू की लंबाई यहाँ तक होने वाली थी, 1.5-2 इंच बाजू मेरी रह गई थी, तब मेरे फंदे पूरे हो गए। तो मेरे 65 फंदे ऊपर जाके हुए हैं। 65 फंदों को फिर मैंने क्या किया, मेरी बाजू की लंबाई अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने उन 65 फंदों को ऐसे ही बुना है, सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। तो देखिए, मैंने बाजू की लेंथ कितनी रखी है। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप किसी बच्चे की स्वेटर बनाते हो तो मैं आपको बाजू देखिए, ये देखिए 14 इंच के करीब मेरी ये बाजू बनी है। 14 इंच के करीब, 12 इंच के करीब जब मेरी बाजू बनी थी तो वहाँ मेरे फंदे पूरे हो गए थे। हर 5वीं सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पे, वो आपको मैंने करके दिखाया था। और इस तरह मैंने ये चारों पल्ले तैयार कर लिए हैं, दोनों बाजू बना ली हैं। 65 फंदे इनमें हैं, 89 फंदे इनमें हैं, 89 उस पल्ले में हैं। तो इस तरीके से आपने चारों पल्ले बना लेने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए, अगर जिस भी बच्चे के लिए आप बाजू, मतलब जिसके लिए भी स्वेटर बना रहे हो, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी स्वेटर बना रहे हो तो बाजू का मेज़रमेंट आप यहाँ से लेंगे, जहाँ हमारी आर्म होल होती है ना, नीचे से यहाँ से लेंगे और यहाँ तक, ये जो हमारी कोना है, ये देखिए यहाँ तक, जहाँ हमारा हाथ है यहाँ तक लेंगे। जितनी भी बाजू आपके बच्चे की आएगी उसके बाद आपने वहाँ बंद करके फिर घटाना है बाजू को। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं बाजू यहाँ से नहीं नापती, यहाँ से घटाने से पहले मैं बाजू को यहाँ से नापती हूँ, यहाँ से और यहाँ तक ऐसे नापती हूँ। तो आप अपने बच्चे की यहाँ से यहाँ तक बाजू नाप लीजिए। अगर 14 इंच के करीब है तो यही बनाइए, अगर लंबी है तो लंबा कर सकते हैं, छोटी है तो छोटा कर सकते हैं। तो चलिए, फिर इन चार पल्लों को हमने क्या करना है, अब सबसे पहले हम फ्रंट साइड का पल्ला ले लेंगे, क्योंकि हमने अब ये सारे जो पार्ट्स हैं चार, उनको एक सिलाई में करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए, ये मेरी सिलाई इस तरफ को जा रही है, तो देखिए फ्रंट साइड का पल्ला है। अब इसके बाद मैं ये बाजू लूँगी, क्योंकि इसके बाद मुझे बाजू डालनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, ये जो हमारा बाजू का जो आपका धागा, इसको आप थोड़ा सा काट लें लंबा यहाँ तक। तो देखिए, हमने पल्ले के बाद पहले बाजू डालनी है इसमें। तो हम ये वाला धागा जो हमारा इस पल्ले का धागा है, इसी को हम चलाएंगे अब, और यहाँ सीधा सीधा बनाते जाएंगे और इस फंदे को थोड़ा टाइट कर लेंगे जब भी आप मतलब पल्ला डालेंगे दूसरा। और इस तरीके से मैं बाजू को ये सारे फंदे बुन के इस सिलाई में डाल लूँगी। तो ये सारी बाजू के फंदे मैं बुन लेती हूँ। ये हमारा पल्ला है, फिर बाजू है, फिर पल्ला है, फिर बाजू है। इस तरीके से हमने चारों डाल लेने हैं। तो देखिए, मैंने पल्ले के बाद बाजू डाली है, अब मैं फिर पल्ला डालूँगी जो बैक का है ये वाला। तो यहाँ से हम फिर इसको डालेंगे और इसके साथ इसको बुनाई करेंगे। तो ऐसे करके मैं इसके बाद फिर बाजू डालूँगी लास्ट में। बाजू आपकी बीच में आएगी, दोनों एक बीच में आएगी, एक लास्ट में आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फिर मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल दूँगी इनकी। और मेरे पास जो टोटल फंदे हैं यहाँ पे वो 308 फंदे हैं। तो मैं 308 फंदों को एक सिलाई में डाल के सीधी तरफ से ऐसे कर लूँगी और उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई पूरी निकाल दूँगी। मैंने यहाँ पे एक सिलाई के अंदर पूरे फंदे डाल लिए हैं अपना। पहले पल्ला डाला है, फिर बाजू डाली, फिर पल्ला, फिर बाजू। तो मेरी यहाँ सिलाई पे ये बहुत ही टाइटली फंदे आ रहे हैं, 308 फंदे हैं। तो 308 फंदे आप, अगर आपके पास सर्कुलर नीडल है उसमें भी इस स्वेटर को बना सकते हैं, जिसको आसान लगता है। और जो इस तरह से सर्कुलर नीडल नहीं है तो इस तरह से बना सकता है। तो देखिए, 308 में अब हमने ये डिज़ाइन डालना है, ये वाला डिज़ाइन नीचे वाला। तो नीचे वाला डिज़ाइन हमने सीधी तरफ से डालना है, लेकिन ये मेरी उल्टी सिलाई है। तो हम क्या करेंगे, 308 में हम इस डिज़ाइन को डालने की कोशिश करेंगे तो हमारे 3 फंदे एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 3 फंदे ज़्यादा आ रहे हैं।
क्योंकि 308 फंदों में हमारा 304 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन सेट हो जाता है, क्योंकि एक फंदा एक्स्ट्रा रखेंगे तो 305 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन सेट हो जाता है। 8 का प्लस करते करते जाएंगे आप तो 304 फंदे आएंगे, और एक फंदा हमने इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए रखना, तो 305 फंदे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आप पहला फंदा उल्टी तरफ से जब बुनोगे तो आपने यहीं पे 2 फंदों का एक कर देना है, तो आपका एक फंदा घट जाएगा। और 3 फंदे आपने इस उल्टी सिलाई में घटाने हैं। तो पहला फंदा मैंने घटा दिया, बीच में आप कहीं भी 2 फंदे और घटा दीजिए, ताकि हमारा डिज़ाइन है जो वो सेट हो सके। और आपने सीधी तरफ से ये डिज़ाइन जब सेट करना है, वो मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबे ज़्यादा फंदे हो गए हैं, तो इन फंदों में दिखाना थोड़ा मुश्किल है। तो आप या तो बैक साइड में वीडियो देखिए, जो मतलब फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, या फिर मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी कि 10 सिलाइयाँ आपने किस तरह से डालनी है। वही सिलाइयाँ जो मैंने फर्स्ट पार्ट में डाली हैं वही इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, 305 फंदों के अंदर 10 सिलाइयाँ डालनी हैं डिज़ाइन की। 10 सिलाइयाँ डालनी है, क्योंकि 14 सिलाइयों का हमारा ये डिज़ाइन है, तो सिर्फ आपने 10 सिलाइयाँ डालनी हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं उल्टी सिलाई में यहाँ पे 3 फंदे अपने लेस कर लूँगी बीच बीच में कहीं भी। तो मेरे 305 फंदों में मैं सीधी तरफ से ये डिज़ाइन सेट कर लेती हूँ। 10 सिलाइयाँ सेट करके फिर आपको घटाना बताऊँगी कि आपने किस तरीके से इन फंदों को घटाना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ इसको। देखिए मैंने यहाँ पे 305 फंदों में मैंने ये डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन जो 10 सिलाइयाँ इसकी निकाली हैं, 10 सिलाइयाँ हमारी यहाँ तक आ गई हैं, यहाँ तक हमारी 10 सिलाइयाँ आ गई हैं यहाँ तक। अब हम 11वीं सिलाई में ये फंदे घटाना शुरू करेंगे, और 305 फंदे हैं मेरे पास, 3 फंदे मैंने घटा दिए थे, 308 फंदे हैं। तो अब हमने क्या करना है, देखिए घटाने किस तरह से हैं वो भी देख लीजिए, आप देख लीजिए। तो हमारी 11वीं सिलाई है। आपने यहाँ से डिज़ाइन पहले अच्छी तरह सीख के फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा बना लेंगे और तीसरा भी बना लेंगे इस तरीके से। ये देखिए बनाए, 3 फंदे बनाए। उसके बाद देखिए इन 2 फंदों का हमने एक करना है, तो हमारा यहाँ एक फंदा कम हो जाएगा। अगला फंदा हमने रेड बनाना है, ध्यान से देख लीजिए, और उससे अगला भी हमने रेड बनाना है। तो हमारे यहाँ 4 रेड आ गए, 3 हमारे पीले आ गए, और लास्ट में मतलब स्टार्टिंग में 2 आए। तब देखिए इन 3 फंदों को भी हमने 1 2 3 पीले बनाने हैं, और अपने एक फंदा रेड बनाया, और इन 3 में से 2 का एक करना है। ये आपने रिपीट करते हुए जाना है। तो यहाँ अगला फंदा रेड, ये देख लीजिए, और उससे अगला भी रेड, देख लीजिए। आपने इनके अंदर घटाते हुए जाना, इसके अंदर घट गया, इसके अंदर घट गया। अब हमारा वही फिर रिपीट करेंगे, 3 फंदे पीले बनाएंगे, 1 2 3 बनाए। अब देख लीजिए रेड से 1, और ये 2 का 1 करेंगे इसको, और ये तो हमारे 4 फंदे ये हो गए। तो मैं ये सिलाई पूरी ऐसी तरह रिपीट करती ही जाऊंगी, और यहाँ पे आगे एक एक फंदा घटाती ही जाऊंगी। देखिए 37वीं सिलाई 11वीं सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है, और ये लास्ट में 2 का 1 करेंगे, और यहाँ 4 फंदे मेरे उल्टे हो मतलब लाल हो गए, और 3 फंदे अब पूरी सिलाई में मेरे पीले पीले हैं। अब देखिए लास्ट में 3 फंदे रह गए, उनमें से हमने क्या करना है, पहला फंदा बना लेंगे और ये लास्ट के 2 का 1 कर देंगे। चाहे आप इसको 2 का 1 कर दीजिए, चाहे आप इसको, तो देखिए स्टार्टिंग में भी मेरे शायद
2 ही थे, ये देखिए, और 2 यहाँ। तो हमारी 11वीं सिलाई में 38 फंदे हमारे लेस हुए हैं। 38 मतलब 38 फंदे हमारे लेस हुए। अब 12वीं सिलाई आ जाइए। 12वीं सिलाई में आपने क्या करना है, जो फंदे आपको जिस रंग के दिखाई दे रहे हैं वो बुन लेने हैं, उसमें आपने घटाना नहीं है। सिर्फ आपने 12वीं सिलाई में जो कलर के दिखाई दे रहे, 3 जैसे पीले दिखाई दे रहे और 4 आपके रेड दिखाई दे रहे, तो इनको आपने ऐसे ही 12वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। 12वीं सिलाई में आपने कोई घटाना नहीं है। तो मैं 12वीं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 12वीं सिलाई हमारी जैसे फंदे दिखाई दे रहे थे वैसे मैंने बना लिए हैं। और देखिए 3 फंदे हमारे पीले और 4 हमारे लाल आए थे। तो लास्ट में मेरे पास यहाँ 2 फंदे आए हैं, रेड वाले 2 फंदे आए हैं। तो इस तरीके से लास्ट में 2 फंदे रेड। अब आ जाइए 13वीं सिलाई पे। तो 13वीं सिलाई में हमने क्या करना है, देख लीजिए, ये देखिए फंदे ज़्यादा हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन। अब 13वीं सिलाई में सिर्फ हमारा ये जो बीच का फंदा है, ये जो बीच का फंदा है ये हमने येलो बनाना है, बाकी फंदे हमने रेड बनाने हैं। और 13वीं सिलाई में हमने घटाना नहीं है। तो पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा भी लाल बनाएंगे, तीसरा भी लाल बनाएंगे, चौथा फंदा हमने यहाँ पे पीला बनाना है, ये देखिए। और अब आगे हमने 1 2 3 4 5 6 फंदे हमारे रेड बनेंगे। देख लीजिए साइडों में 3 फंदे आए हैं रेड। अब 6 फंदे रेड और 1 फंदा हमारा येलो बनेगा। तो इसमें हमने कोई बड़ा घटाना नहीं है, तो यही लाइन हम करते जाएंगे। 6 फंदे रेड बनाएंगे और 1 येलो। तो ये पूरी रो मैं ऐसे कंप्लीट कर लूँगी, ये देखिए। और 1 फंदा हमारा येलो आएगा। तो इस तरह मैं पूरी रो निकाल लेती हूँ। तो देखिए अब मैं 13वीं सिलाई कंप्लीट करने जा रही हूँ। तो 3 और 3 6, और ये देखिए लास्ट में अब हम 1 फंदा पीला बना लेंगे। और लास्ट में मेरे 3 फंदे रेड आए हैं, 3 फंदे रेड आए हैं। और स्टार्टिंग में 2 फंदे रेड आए थे, इसमें फंदे ज़्यादा होने की वजह से, सॉरी 3 ही मेरे स्टार्टिंग में आए और 3 ही मेरे में। अब देख लीजिए 14वीं सिलाई। 14वीं सिलाई में भी हमने फंदे घटाने हैं। तो 14वीं सिलाई में भी वहीं घटाएंगे, यहाँ पे बीच में, यहाँ पे घटेंगे हमारे फंदे बीच में। तो हमने किस तरीके से, देखिए 14वीं सिलाई में करना है। 14वीं सिलाई में पहला फंदा उतार लूँगी और अगला रेड बनाऊँगी, उससे अगला भी रेड बनाऊँगी और ये वाला भी पीला बनाऊँगी, जो पीला है। अब देखिए ये अगले 6 फंदे हैं। 6 फंदों में से हमने, देखिए पहले 2 फंदे हमने रेड बनाएंगे, सॉरी हम इसमें से एक रेड नहीं लेंगे, अभी एक रेड लेंगे। और ये देखिए अच्छी तरह से दिखा देती हूँ मैं आपको। देखिए एक रेड बनाया, आगे 2 फंदों का हमने एक करना है, क्योंकि 14वीं सिलाई है, इसमें घटाना है। देखिए 2 फंदे हो गए। अब अगला फंदा हमने येलो बनाना है, ये वाला येलो बनाया। अगले 2 फंदे हमने रेड बनाने हैं, और जो हमारा येलो है वो येलो ही बनेगा। और एक फंदा हमारा रेड बनेगा, और अगले 2 फंदों का हमने यहाँ पे एक बनाना है। तो देखिए 2 हो गई, ये भी यहाँ एक बन के, और यहाँ पे एक येलो बनेगा और अगले 2 फंदे भी रेड बनेंगे। और जो येलो है उसको येलो ही बनाना है, उससे अगले वाला आपने एक फंदा रेड बनाना है और अगले 2 फंदों का एक करेंगे, और उससे अगला हमने येलो बनाना है और अगले 2 फंदों का रेड करेंगे। तो इस तरीके से देख लीजिए, यहाँ पे बीच में हमारी एक और डिज़ाइन स्टार्ट हो रहा है, और ये तो है ही है। तो पूरी रो हमने ऐसे ही बनानी है।
ये 14वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है हमारी, कंप्लीट होने वाली है। और इसमें मैंने येलो बनाया, फिर 2 रेड बनाए, और इसमें भी हमारे फंदे घट गए हैं और लास्ट के 3 फंदे हमारे रेड आ रहे हैं। तो देखिए 14वीं सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है और 14वीं सिलाई में भी हमारे फंदे घटे हैं। अब देख लीजिए आपने क्या करना है, 15वीं सिलाई में फंदे घटाने नहीं हैं। आपने क्या करना है, ये पीले बनाने हैं, जो एक फंदा दिखाई दे रहा है इनके ऊपर आपने ये दोनों तरफ से 3 पीले बनाने हैं, बाकी आपने पूरे रेड बनाने हैं। देख लीजिए इसमें भी हम घटाएंगे नहीं, 3 4 5 स्टार्टिंग में आ गए हैं। अब इसको हमने येलो बनाना, 1 2 3, ये 3 येलो बनाए और बाकी 1 2 3 हमारे रेड बने हैं और 3 1 2 3 येलो बने हैं और 1 2 3 हमारे रेड बने हैं। तो 3 येलो 3 रेड ऐसे बनाते हुए हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। और हमारे स्टार्टिंग में 5 फंदे रेड आए हैं, बाकी हमने 3 रेड 3 येलो 3 रेड 3 येलो करते हुए 15वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। देखिए मैंने 15 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। 15वीं सिलाई मेरी सीधी तरफ से है, 5 फंदे मेरे यहाँ हैं और 5 फंदे मेरे यहाँ थे। अब आ जाइए 16वीं सिलाई पे और उल्टी पे। तो 16वीं सिलाई में हमने क्या करना है, जो फंदे मेरे रेड दिखाई दे रहे हैं उनको रेड बनाना है। ये 5 फंदे पहले दिखाई दे रहे हैं, इनको 5 को हमने रेड बना लेना है। और इन 3 येलो में से हमने 1 रेड बनाएंगे और 1 येलो बनाएंगे। हमने बीच का फंदा येलो बनाना है और बाकी हमने रेड बनानी है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे यहाँ रेड हो गए और 1 हमारा येलो हो गया। तो ये हमारी 16वीं सिलाई ऐसे बनेगी। 5 आपके रेड बनेंगे, मतलब लाल बनेंगे, और 1 फंदा आपका येलो बनेगा। तो ये पूरी रो आपने ऐसे ही निकालते जाना है। और लास्ट और स्टार्टिंग में आपके 6 फंदे हैं, ये वाले स्टार्टिंग में, और लास्ट में भी 6 फंदे रहेंगे। तो मैं रो निकाल देती हूँ पूरी। देखिए मेरी 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और ये डिज़ाइन इस तरह से बना है। 16 सिलाई 16वीं सिलाई मेरी उल्टी आई है, वो मैंने आपको निकाल के दिखाई है। 5 फंदे मेरे ये आए, 1 फंदा येलो है और लास्ट में 6 फंदे इधर 6 फंदे उधर आए। अब देखिए 17वीं सिलाई है हमारी। तो 17वीं सिलाई में हमने जो ये वाला धागा लगा रखा है येलो वाला, ये तोड़ देंगे क्योंकि इसको हमने सीधी साइड से फिर लगाना है। तो इसलिए मैं यहाँ आके इसको तोड़ दूँगी और उल्टी साइड आपने मतलब 18वीं सिलाई में लगाना है। तो यहाँ तोड़ दूँगी और इसको सिलाई को 17वीं सिलाई को मैं पूरी सीधी सीधी बना दूँगी। पूरी सीधी जो भी फंदे आपके हैं वो 17वीं सिलाई को आपने सीधा सीधा बनाना है। ये येलो कलर का जो ये भी आपने रेड ही बनाना है, तो पूरी सिलाई आप रेड की बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई में आपने रेड कलर करते जाना है। ये देखिए इस तरह से आपने रेड कलर की बनाते जाना है इसको। मैंने यहाँ 17वीं सिलाई निकाल ली है सीधी, और 17वीं सिलाई में मैंने बिल्कुल अपना एक ही कलर से इसको बनाया है, रेड कलर से। अब 18वीं सिलाई हमारी उल्टी है और मैंने येलो कलर का धागा इस तरफ तोड़ दिया था क्योंकि मुझे ये सिलाई में नहीं तो फिर धागा साथ साथ ले जाना पड़ता, इसलिए मैंने यहाँ पे तोड़ दिया था। तो अब आपने क्या करना है, इस सिलाई में देख लीजिए आपने क्या करना है। इसमें आपने पहले 3 फंदे रेड बनाएंगे, 3 रेड बनाए और 1 येलो बनाना है। तो यहाँ अपना धागा चाहे आप लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए लगा लीजिए चाहे, और मैं इसको गांठ लगा दूंगी। देखिए 3 आपने पहले रेड बनाए, ये 18वीं सिलाई है, और 1 येलो बनाया, और फिर आपने रेड बनाने हैं 1
2 3 4 5, 5 रेड बनाए, एक येलो बनाना है। 5 रेड बनाएंगे और फिर एक येलो बनाना है। ध्यान से देख लीजिए, आपके लास्ट में और स्टार्टिंग में 3 फंदे आएंगे, बाकी आपके 5 फंदे रेड और एक येलो। यही आपने 18वीं सिलाई में रिपीट करते जाना है। 5 फंदे हमारे रेड और एक येलो। तो देखिए, मैं आपको एक बार पलट के दिखा देती हूँ किस तरीके से। ये देखिए, अब हमारा जो एक फंदा आ रहा है, वो जो हमने ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसके बिल्कुल सामने आ रहा है। देख रहे होंगे आप, बिल्कुल सामने आ रहा है। पहले हमने इधर उधर बनाया, फिर इसके सामने आ रहा है ये वाला। तो यही रिपीट करते जाना हमने 18वीं सिलाई में। तो मैं इसको बना लेती हूँ। देखिए, 18वीं सिलाई मेरी कंप्लीट होने वाली है। एक फंदा येलो और लास्ट में हमारे 3 आए हैं रेड। बाकी हमारे पीछे 5 आए हैं रेड और लास्ट में दोनों तरफ 3 आए हैं। तो देखिए, अब 19वीं सिलाई है। 19वीं सिलाई में हमने पहला फंदा उतार लेंगे ये वाला रेड और दूसरा रेड बनाएंगे और ये वाला पीला बनाएंगे। 1 2 और 3 हमने पीले फंदे बनाने हैं। बाकी हमने 1 2 3 फंदे रेड बनाएंगे। फिर हमने यही रिपीट करते जाना, 1 2 3 येलो 3 और 3 पीले, 1 2 रेड। ये देखिए, ऐसे ही हमने करते जाना और लास्ट में भी 2 फंदे हमारे रेड आएंगे। तो ये लाइन 19वीं लाइन ये इस तरीके से बनेगी। मैंने यहाँ पे 19 सिलाइयाँ निकालनी हैं। 19वीं सिलाई में मेरे 2 रेड यहाँ आए हैं और 2 रेड स्टार्टिंग में आए हैं। बाकी 3 रेड और 3 येलो बीच में आए हैं। तो अब 20वीं सिलाई है। 20वीं सिलाई में देखिए हमने क्या करना है, ये 2 जो हमारे रेड हैं, इनमें से एक हम उतार लेंगे और दूसरा येलो बनाएंगे। येलो बनाया और ये भी येलो बनाया, 2 येलो बनाएंगे और एक रेड बनाएंगे और फिर हमने 2 येलो बनाने हैं और एक रेड बनाना है। अब पूरी सिलाई में हम ऐसे ही करते जाएंगे, 2 पीले बनाते जाएंगे और एक रेड, 2 पीले और एक रेड। देखिए, इस तरह मैं दिखा देती हूँ एक बार। स्टार्टिंग से आपने पहले एक रेड बनाया, 2 पीले एक रेड, फिर पीले, ऐसे करके आपने एक रेड 2 पीले एक रेड 2 पीले, ऐसे करके आपने, ये देखिए इस तरह से आपने पूरी रो इसी तरह करते जाना है। अब आपने 2 पीले बनाने हैं, फिर एक रेड बनाना है। तो ये 20वीं सिलाई है हमारी। मैं इसको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। 20 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। 20 सिलाइयों में ऐसा लुक आ रहा है डिज़ाइन का। अब देखिए, हमारी 21वीं सिलाई है। तो 21वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। 21वीं सिलाई में हमने ये जो पहला फंदा है इसको भी पीला बनाना है, ये, और ये भी पीला बनेगा। तो 2 फंदे हमारे पीले बनेंगे और 3 फंदे हमारे रेड बनेंगे। अब फिर 2 हमारे पीले, 1 2 3 हमारे ये बनेंगे। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमारे 2 आए हैं और यहाँ भी 3 रेड 3 येलो और फिर 3 रेड और 3 येलो। तो इस तरीके से हमने इस पूरी रो को 21वीं सिलाई को अपनी को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आएगा। अब हम 3 लाल 3 पीले 3 लाल 3 पीले ऐसे करके और लास्ट में आपके 2 फंदे ये येलो आएंगे। तो ये 21वीं सिलाई में कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए, हमने 21 सिलाइयाँ निकालनी है। 21 सिलाइयाँ मेरी इस तरह आई, 2 फंदे मेरे येलो यहाँ आए, 2 यहाँ, बाकी 3 लाल और 3 पीले बीच में आए हैं। तो अब 22वीं सिलाई है। 22वीं सिलाई देख लीजिए। तो 22वीं सिलाई में आपने क्या करना है, पहला फंदा हमने उतार लेना है और दूसरा फंदा हमने लाल कलर का बनाना है। ये देखिए, लाल का बनाना है और तीसरा फंदा भी लाल का बनाना है। मतलब हम एक फंदा पीला और 2 लाल,
तो यही करते जाएंगे, एक फंदा पीला और 2 लाल। तो सारी रो में 22वीं सिलाई में हमने एक पीला फंदा और 2 लाल फंदे। तो हम यही रिपीट करते जाएंगे इस लाइन में 22वीं सिलाई में। और 23वीं सिलाई में हमारे फंदे कम होंगे, जैसे हमारा 11वीं में और 14वीं में लेस हुए थे फंदे, तो हमारे 23वीं सिलाई में लेस होंगे। अब तो 22 सिलाइयाँ हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से आपने पूरी रो करते जाना है। तो देखिए हमारी ये 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए हम 23वीं सिलाई पे। तो 23वीं सिलाई में हमने फंदे घटाने हैं। तो किस तरीके से घटाने हैं देख लीजिए, ये देख लीजिए 22 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब 23वीं सिलाई में देखिए, पहला हमने ये पहला फंदा हमने रेड से बनाना है, ये हम रेड से बना देंगे पहला, और दूसरा भी रेड से बना देंगे। अब ये अगले 3 फंदे हम पीले बनाएंगे, येलो बनाएंगे, 1 2 और 3। देखिए पहले स्टार्टिंग में हमने 2 रेड बनाए, फिर 3 बनाए येलो। अब देखिए ये भी हमने रेड बनाना है, और यहाँ पे आपको ये येलो और ये रेड दिखाई दे रहा होगा, इनको हमने 2 का 1 करना है। देख लीजिए ये फंदा हमने घटाना है। उसके बाद हमने फिर रिपीट करेंगे, 3 फंदे येलो बनाएंगे पीले, और 1 फंदा हम रेड बनाएंगे, और ये 2 का 1 करेंगे। अब पूरी रो में हमने ऐसे ही करना है, 3 येलो बनाएंगे, ये 23वीं सिलाई है, 23वीं सिलाई में हमारे फंदे घटेंगे, 3 येलो बनाएंगे और 1 रेड बनाएंगे, और अगले 2 फंदों का 1 करना है। तो ये भी हमारा ये बन जाएगा। तो हमने पूरी रो ऐसे ही करते जाना है। 3 हमने पीले बनाने हैं, 1 हमने लाल बनाना है, और 2 का 1 करके लाल फिर बना देना है ऐसे। तो देखिए हमने पूरी रो ऐसे करनी है। मैं पूरी 23वीं सिलाई कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ 23 सिलाइयाँ निकाल दी हैं। 23वीं सिलाई में हमारे फंदे घटे हैं, और अब ये देखिए 23वीं सिलाई में हमारे लास्ट में भी रेड 2 आए हैं और स्टार्टिंग में भी। अब आ जाइए 24वीं सिलाई पे। तो 24वीं सिलाई पे हमने क्या करना है, 24वीं सिलाई पे देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा रेड बनाएंगे, तीसरा भी रेड बनाएंगे। तो 3 फंदे हमारे लाल हो गए, और अगला फंदा हमने पीला बनाना है 1। उसके बाद हमने फिर 1 2 3 4 लाल बनाने हैं, और ये वाला फंदा पीला बनाना है। फिर यही रिपीट करते जाएंगे, 1 2 3 4 लाल बनाएंगे और 1 पीला बनाएंगे। तो ऐसे हम पूरी सिलाई निकालते जाएंगे। देख लीजिए स्टार्टिंग में हमारे 3 रेड आए, 1 येलो, 4 फिर रेड आए, 1 येलो, 4 रेड, 1 येलो, ऐसे करके हमने 24वीं सिलाई कंप्लीट कर देनी है। मेरी यहाँ 24 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, और हमारा डिज़ाइन भी यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, येलो कलर का धागा हम यहाँ से तोड़ देंगे, क्योंकि हमें अभी पूरी ये रो है जो, ये हमें लाल रंग से बनानी है। ये वाली पूरी रो हम रेड कलर से बना लेंगे इस तरीके से। और कम से कम हम यहाँ 2 से 3 सिलाइयाँ ऐसे ही निकाल देंगे। 2 से 3 सिलाइयाँ आप यहाँ पे सीधी उल्टी सीधी ऐसे करके निकाल दीजिए। 3 सिलाइयाँ निकालने के बाद फिर यहाँ पे आपने फंदे घटाने हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने फिर फंदे घटाने हैं। देखिए इस तरीके से आप पहले सीधी फिर उल्टी फिर सीधी सिलाई निकाल दीजिए, और उसके बाद मैं जो चौथी सिलाई आएगी उसमें मैं फंदे घटाना बताऊंगी आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे 3 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, सीधी तरफ से सीधी, उल्टी सीधी, और एक ही कलर से निकाली है, रेड कलर से। अब मैं यहाँ पे फंदे फिर कम करूँगी, क्योंकि मेरे पास फंदे बहुत ज़्यादा हैं अभी, तो मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं उल्टी सिलाई में क्या करूँगी, देखिए एक उतार लूँगी और दूसरा बनाऊँगी, तीसरा, चौथा।
4 फंदों के बाद मैं 2 का 1 करूँगी, फिर मैं 1 2 3 4, 4 फंदों के बाद 2 का 1। तो मैंने पूरी सिलाई में उल्टी में यही करना है, 2 3 4, 4 के बाद 2 का 1, फिर 1 2 3 4, 2 का 1। तो मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ 4 के बाद 2 का 1 2 का 1 कर लिया और अब मैं आ गई हूँ सीधी साइड। तो यहाँ मैं फंदे गिन लेती हूँ पहले कितने रह गए मेरे गले के लिए, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मेरे पास यहाँ कम से कम 160 फंदे हैं, जो कि ज़्यादा हैं गले के लिए। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जैसे भी आप बड़े के लिए बना रहे हों तो आपने क्या करना है, देख लीजिए यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि हमने मोंडा भी तो देखना है इसके साथ। तो ये अगर बच्चे के लिए बनाना है तो 5-6 इंच मोंडा बहुत है। तो ये अभी 5 इंच बना हुआ है, तो मैं इसको 1 इंच 1-1.5 इंच और बनाऊँगी और उसके बाद मैं इसका गला बनाऊँगी। तो जो मैं 1-1.5 इंच बनाऊँगी उसके अंदर मैं क्या करूँगी, 4 सिलाइयों के बाद मैं फिर 4 के बाद 4 फंदों के बाद 1 करूँगी, मतलब 2 का 1 करूँगी। अब मैं ये सिलाई 2 का 1 मैंने उल्टी सिलाई में किया है, तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ निकाल के सीधी उल्टी, फिर मैं इसको 4 का 1 4 का 1 4 का 1 करूँगी। क्योंकि ना तो मेरी मोंडे की लेंथ पूरी हो रही है और ना ही मेरे फंदे कम हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको प्लेन में ही बनाऊँगी ऊपर, सिंपल। और अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँगी, जैसे हमने फंदे डाले थे सिलाई के अंदर, हमने टोटल फंदे डाले थे 105 अपने। तो हमने क्या करना है, जब बड़े के लिए बनाओगे आप डिज़ाइन वहाँ से शुरू मत कीजिए, स्टार्टिंग से आप क्या कीजिए, जितने भी आपके पास फंदे हैं उनको पहले आप कम से कम 1 या 2 इंच के करीब आप उनको प्लेन बना लीजिए। फंदों को 1-2 इंच के करीब आप सादा बना लीजिए, मतलब सीधी तरफ से सीधा, उल्टी तरफ से उल्टा। 2 इंच बनाने के बाद आप ये डिज़ाइन शुरू कीजिए, तो आप बड़े के प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को आराम से एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि ये बच्चे का है तो बच्चे का तो 6 इंच मोंडा बहुत होता है, लेकिन बड़े के लिए बना रहे हो तो 7-8 इंच 9 इंच तक मोंडा बनता है। तो आप 2 इंच प्लेन बनाइए और उसके बाद ये डिज़ाइन डालिए। तो मैं क्या करूँगी, अब देख लीजिए, मैं इसमें एक सीधी सिलाई निकाल दूँगी पूरी, फिर मैं दिखाती हूँ आपको क्या करूँगी। सीधी सिलाई निकालने के बाद मैंने अब क्या करना है, आपको बताया कि मैंने थोड़ा सा इसको प्लेन बनाना था मुझे, लेकिन आप क्या कीजिए, अगर प्लेन नहीं बनाना चाहते तो आप देखिए क्या कीजिए, फर्स्ट फंदा आप उतारिए और सेकंड आप येलो से बनाइए और अगला फंदा आप रेड बनाइए, उससे अगला येलो से बनाइए, पीले से। मतलब एक फंदा आप एक कलर से बनाइए और दूसरा दूसरे कलर से। इससे क्या होगा कि एक आपकी चैन सी आ जाएगी गले के पास। तो मैं ये चैन सी बना लूँगी इस तरीके से। ये आपका एक येलो और एक रेड आ जाएगा, जिससे आपके गले में थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी। इसको बनाने के बाद मैंने फिर अगली सिलाई जो सीधी डालनी है वो मैं सिर्फ रेड से डालूँगी। इसी के अंदर मैं एक पीला और एक लाल कर रही हूँ। बाकी सीधी सिलाई में रेड डालूँगी और 3 सिलाइयाँ डालने के बाद मैं फिर 4 फंदों के बाद 1 घटाऊँगी, 4 फंदों के बाद फिर मैं 1 घटाऊँगी। इस तरीके से मैं कर लूँगी। तो मैं जहाँ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो मैं ये करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से क्या किया है। थोड़ा सा इसका अलग सा लुक आ जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से कर दूँगी और अगली सिलाई जो सीधी है वो मैं प्लेन बनाऊँगी, फिर उल्टी सिलाई भी प्लेन बनाऊँगी, सीधी भी प्लेन बनाऊँगी, फिर उल्टी आऊँगी जब चौथी सिलाई में, तब मैं यहाँ पे फंदे घटाऊँगी उसी तरीके से 4 के बाद 2 फंदे। तो मैं बना लेती हूँ इसको। तो देखिए मैंने यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे आपको मैंने फंदे घटाने बताए थे। उसके बाद मैंने ये डिज़ाइन भी आपको एक सिलाई में बताया था, एक आपने येलो एक रेड बनाया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ जब मैंने फंदे घटाए थे उससे 5वीं 6वीं सिलाई में मैंने यहाँ भी फंदे घटाए हैं। वही 4 के बाद 2 का 1 किया, 4 के बाद 2 का 1 किया और उसके बाद 3 सिलाइयाँ डालने के बाद
फिर मैंने उल्टी साइड में, जब मैंने यहाँ पे आ गई हूँ, उल्टी साइड मैंने फिर 4 के बाद 2 फंदों का एक किया है। तो मतलब मैंने 3 बार यहाँ फंदे घटाए हैं। पहले आपको घटा के दिखाए थे, फिर डिज़ाइन डाला था, उसके बाद फिर डिज़ाइन के बाद ही मैंने फंदे घटाए हैं और फिर लास्ट में यहाँ फंदे घटाए हैं। तो जो मेरे टोटल फंदे रह गए हैं ऊपर घट के, वो 105 फंदे हैं। 105 फंदों में मैंने देखिए क्या किया है, यहाँ तक मैंने 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। जब मुझे बॉर्डर बनाना था 105 फंदों में मैंने बॉर्डर बनाना था, तो वो मैंने 10 नंबर की सिलाई लगाई है। यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर की सिलाई लगाई सिर्फ इस बॉर्डर में। और यहाँ मैंने एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टे का इस तरीके से बॉर्डर बनाया है। और 105 फंदे हैं तो बच्चे के लिए थोड़े ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इसको मैं सुई वाला गला बनाऊँगी। आप चाहें तो सिंपल आप एक बार और फंदे घटा दें। मैंने 3 बार यहाँ पे घटाए हैं, तो आप एक बार और घटा दें ताकि आपके फंदे और कम हो जाएं। तो आप सिंपल तरीके से एक सीधा एक उल्टा करके और 80-85 फंदों में आप बना के आप बंद कर दें। तो मुझे यहाँ सुई वाला गला बनाना था, तो मैंने यहाँ पे सीधा उल्टा बनाया। और देखिए जो मेरी यहाँ पे जो मोंडे की लेंथ आ रही है, अब ये हमने ये भी चीज़ देखनी है। तो देखिए आप इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए 6.5 इंच के करीब मेरी लेंथ आ रही है, जहाँ से मेरा बॉर्डर है और ये डिज़ाइन है। तो देखिए बच्चे के लिए तो ये काफ़ी है। अगर आप बड़े के लिए बनाते हो तो मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ से आप सिंपल पहले बनाइए। जब आप फंदे पूरे सिलाई में डालोगे चारों, सिंपल तरीके से बनाइए, फिर आप अपना डिज़ाइन शुरू कीजिए, जिससे आपके मोंडे की लेंथ बढ़ जाएगी। तो अब मैंने यहाँ पे 10 सिलाइयाँ अपनी एक सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा फंदा करके बॉर्डर बना लिया है 10 नंबर की सिलाई से। 10 सिलाइयाँ निकालने के बाद अब हमने 4 सिलाइयाँ देखिए किस तरीके से निकालनी है वो देख लीजिए, क्योंकि सुई वाला गला बनाना है तो आपने दोनों तरफ से ये किस तरीके से करना है ये भी देख लीजिए। तो देखिए सुई वाला गला बनाने के लिए आपको 4 सिलाइयाँ, आपका बॉर्डर जितना भी लंबा बनाना चाहते हैं पहले वो बना लीजिए। उसके बाद लास्ट में आप 4 सिलाइयाँ निकालिए इस तरह से। पहला फंदा उल्टा है तो धागा पीछे करूँगी, ये अगला फंदा सीधा है, इसको मैंने उतार लेना है। आगे धागा करके उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेंगे, धागा आगे करके फिर उल्टा फंदा बनाना है और धागा पीछे करके ये फंदा हम सीधा फंदा देखिए उतार लेंगे। आपने ऐसे ही 4 सिलाइयों में ये फंदा बनाना है और ये फंदा आपने इस तरीके से उतारना है। आगे धागा करके आप उल्टा फंदा बनाओगे, धागा पीछे करने के बाद आप सीधा फंदा ऐसे उतार लोगे। अब फिर धागा आगे करके उल्टा फंदा बनाएंगे, धागा पीछे करके सीधा फंदा उतार लेंगे। इस तरीके से आपने 4 सिलाइयाँ बना लेनी है। आपने हर सिलाई में उल्टी सीधी सिलाई में उल्टा फंदा बुनना है और सीधा फंदा उतार लेना है। तो मैं ये 4 सिलाइयाँ निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ कि आपने उसके बाद क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ 4 सिलाइयाँ निकाल ली हैं और 4 सिलाइयों में मैंने सीधा फंदा नहीं बनाया है, सिर्फ उल्टा फंदा बनाया है। तो इस तरीके से मेरी 4 सिलाइयाँ बन गई हैं और आपने लंबा सा धागा तोड़ लेना है और उसके अंदर सुई डाल लेनी है, सुई में धागा डाल लेना है। और देखिए आपने यहाँ से गला कैसे बंद करना है, ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ मेरा पहला फंदा सीधा आ रहा है, उल्टा आ रहा है अगला फंदा। तो आपने क्या करना है, देखिए सीधा फंदा ऐसे करके और उल्टा फंदा इस तरफ से डालूंगी मैं, उल्टे फंदे में इस तरफ से सुई डालूंगी और इसको खींच दूंगी। और आपने थोड़ा सा ढीले हाथों से इसको बनाना है, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं बनाना। अब देख लीजिए यहाँ से आपको ये रेब दिखाई दे रही होगी सीधे सीधे फंदे की, ये देखिए ये फली सी दिखाई दे रही होगी। यहाँ से आपने एक फंदा उठाना है, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा के आपने इस सीधे फंदे को भी इस तरीके से दोनों को बना लेना है। इस तरीके से आपने सुई निकाल देनी। अब देखिए बैक साइड में भी आपको यहाँ लूप सा दिखाई दे रहा होगा, फली सी दिखाई दे रही होगी, ये वाली एक फली सी, इसको ऐसे लेके आपने सुई में
उल्टा फंदा है आगे, इसमें अपनी तरफ से, इस तरफ से, अपनी इधर से की तरफ से सुई में इस तरीके से निकाल देना है। और इन दो फंदों को भी सुई निकाल के और आपने ढीले हाथों से इस तरीके से कर देना है। अब देख लीजिए, यहाँ से आपने, यहाँ से ये उठाएंगे और सीधी फंदा है आगे, सीधे फंदे को इस तरीके से करेंगे, ये देखिए। और अब देखिए उल्टी तरफ से भी हमने फली को इस तरीके से उठाना है, ये उठाया और उल्टा फंदा है, इसको इस तरीके से निकाल लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ से भी फली सी उठाएंगे ये वाली, और सीधी फंदा आ रहा है तो सीधे फंदे को निकाल के इस तरीके से आपने, ये देखिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना इसको आपने। फिर बैक साइड से हमने ये वाली फली उठाएंगे, ये वाली, और आगे उल्टा फंदा है, इसको हम इस तरीके से सुई निकाल देंगे इसकी। और अपना धागा खींचते हुए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टाइट नहीं बनाना। फिर इस तरीके से हमने यहाँ से फली उठाएंगे और आगे सीधा फंदा है, ये ऐसे इसके अंदर से निकाल देंगे। और फिर आपने बैक साइड से फली उठानी है सिंपल तरीके से, ये उठा के और उल्टे फंदे में से ऐसे सुई को निकाल देना है, ये देखिए। तो अब आपको ध्यान से देखिए, आपके सीधे फंदे दिखाई दे रहे होंगे, आपको सीधा सीधा जुड़ना स्टार्ट हो गया है। और इस तरीके से यहाँ से फली उठाएंगे, ये देखिए, आपको ये वाली फली दिखाई दे रही होगी, बस आपको यहाँ से उठाना है, ये यहाँ से, इसके बीच में से, यहाँ से उठा के ये सीधा फंदा, और इसमें से हमने सुई निकाल देनी है, ये देखिए, ये देखिए। बस खींचना नहीं है आपने, इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा ढीले हाथ से। फिर उल्टी साइड से उठाएंगे और उल्टा फंदा है इस तरफ से ऐसे करेंगे। अब फिर हमने आगे से ऐसे फली उठा के, और ये देखिए, पूरी रो हम ऐसे ही करते जाएंगे और ये फंदे हमारे बंद होते जाएंगे। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ लास्ट में आ गई हूँ और मैंने पूरे फंदे अपने सुई से बंद कर लिए। लास्ट में हमारा सीधा फंदा, तो सीधे के साथ सीधा। तो देखिए, लास्ट में हमने कर लिया इसको बंद। अब हम, ये देखिए, इस तरह से हमारा गला बन के तैयार हो गया है, ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही बढ़िया गला बन के आया है। अगर, और आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आपको थोड़ा टफ लग रहा है ये गला, मतलब मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, जैसे मैंने 3 बार फंदे घटाए यहाँ पे, तो आप 4 बार फंदे घटा लीजिए, लेकिन घटाते हुए आप फंदे गिन भी लीजिए साथ साथ। तो आप यहाँ कम से कम 80 से 85 फंदे रखिए और उनको सीधा उल्टा करके बॉर्डर बनाइए जितना आपको बनाना है, और फिर उसको बंद कर दीजिए सिंपल तरीके से। तो इस तरीके से आप गला बना सकते हैं। बाकी मैंने सुई के साथ बनाया है। तो देखिए, इसको हम अब क्या करेंगे, यहाँ से इस गले को उल्टी साइड से हमने इसको सिल देना है। अब ये हमारा गला यहाँ से यहाँ, इसको पक्का कर लेंगे पहले इस तरीके से। जूम करके दिखा रही हूँ आपको, इस तरीके से आप पक्का कर लीजिए इसको पहले। और फिर चाहे आप इस तरीके से पूरे स्वेटर को आप इस तरीके से भी सिल सकते हैं, ये देखिए, इस तरीके से छोटे छोटे लूप लेके ऐसे ऐसे, और इस तरीके से आप इसको, सुई को पहले आप आगे निकालेंगे, फिर आप पीछे की तरफ से फिर उसको आगे की तरफ डालेंगे। इस तरीके से आप इसको सिल सकते हो ऐसे, ये देखिए, सीधा करके इस तरीके से, सॉरी उल्टे में आपको सिलाई करनी है, ये देखिए, इस तरह से आपको इसकी सिलाई कर देनी है, इस तरह से। तो आपने क्या करना है, अब देख लीजिए, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। ये स्वेटर सिलने के लिए पहले तो हम इसके
देखिए पहले आप इस तरीके से इसको रख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। मैंने एक तरफ से सिलाई कर दी है इसकी ताकि आसानी हो दिखाई देने में। तो ये देखिए इस तरह से आएगा इसका लुक। और ये देखिए ये बाजू आपको यहाँ तक, पहले आपको यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है, यहाँ तक। तो यहाँ तक सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई कर ली है इसकी। यहाँ से हमने, क्योंकि इस तरफ हमने ये 2 सिलाइयों में बनाया तो एक तरफ हमारी सिलाई आएगी और दूसरी तरफ नहीं आएगी, क्योंकि एक तरफ से हमने खुला रखा था और इस तरीके से मैंने एक तरफ की सिलाई कर ली है। और मैं आपको यहाँ से थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ से जब आप यहाँ सिलाई करोगे तो यहाँ से यहाँ आपके मोंडे आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ से आपकी एक सिलाई होगी, बाकी आपके कहीं सिलाई नहीं होगी। और फिर आपने यहाँ से यहाँ बाजू सिलनी है और यहाँ से नीचे सिलना है। तो सिलाई करके मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये फ्रेंड्स सिलाई करने के बाद स्वेटर का फ़ाइनल लुक ऐसा आ रहा है और हमारा गला बन के भी तैयार हो गया। और बाकी जो सिलाई हुई थी हमारी वो बैक साइड में, ये देखिए एक साइड हमारी सिलाई होगी, ये देख लीजिए एक साइड में सिलाई आएगी और बाकी आपका डिज़ाइन इस तरीके से दिखाई देगा और स्वेटर इस तरीके से आएगा। और ये गला आपको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, तो ये आराम से बच्चे के सिर में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको मेरी ये बताने का तरीका पसंद आया होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।